तो सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर। हम टॉप खतरनाक क्वेश्चंस करेंगे सर्कल्स के। सबसे पहले इसके अंदर बहुत ध्यान से बहुत तरीके से चीजों को देखना, और ये आपका टोटली एनडीए टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और जो भी आपने सर्कल में सीखा है उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए भाई। सो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्होज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ओके, यानी आपका क्या क्या रहा है, इक्वेशन बतानी है हमें उस सर्कल की जिसके डायमीटर इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करते हैं। अब हमने बेसिक सा एक सर्कल बना लिया है ना। ज्योमेट्री तब आसान होती है जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो हमें दिखने लगती है। जब वो दिखने लगेगी फिर तो बात ही खत्म हो गई। कोई भी डायमीटर बना लीजिए, ठीक है भाई। ये हमने यहां पे डायमीटर बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया। अगर ये सेंटर हो गया तो हमको डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ओहो, क्या दे रखे डायमीटर के एंड पॉइंट? -4,3 और 12-1। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें कोच साहब ने सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स की इक्वेशन पढ़ाई थी। एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर गिवन, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबको याद है? यस सर, याद है। क्या होती थी सर्कल की इक्वेशन अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते थे? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, -12x आ गया, प्लस y आ गया, माइनस का 48 और माइनस का 3, माइनस का 51 आ गया। तो वन लाइनर क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, हमने यहाँ पे x और y थोड़ा सा सॉल्व करना भूल गए। एक मिनट -12 की x से करी -12x प्लस 4x -8x आ गया। 1 की इससे करी -3y और 1 की इससे करी y -2y आ गया। -8x -2y -51 इक्वल टू 0। तो जस्ट मल्टीप्लाई करी, सॉल्व कर लिया। दिस विल बी आवर आंसर। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज डी। आप ये देखिए कितना समय लगा आपको इसको करने में, हार्डली 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन के साथ। बातें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The radius of a circle which touches y-axis at 0,3 and cuts an intercept of 8 unit with x-axis। यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यानी एक सर्कल देखिए ध्यान से, आपको एक बार की लैंग्वेज पढ़ने से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। एक सर्कल है जिसका x यूनिट पर इंटरसेप्ट है वो 8 इकाई है। मतलब x एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लो। जी सर, ड्रॉ कर लिया। और x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है, इंटरसेप्ट जानते हो ना, जो पोर्शन सर्कल के अंदर आ जाता है एक्सिस का, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। x का आता है तो x एक्सिस, y का आता है तो y इंटरसेप्ट। तो ये वाला ब्लू वाला पोर्शन सर्कल के अंदर है, ये रहा। और y एक्सिस को ये लाइन टच करके चली गई, कहां से? 0,3 से। ये रहा। तो यहां पे टचिंग हुई है इस लाइन की, कितने पॉइंट्स पर? 0,3 पर। और ये हमारा x इंटरसेप्ट है कितना भाई? 8 यूनिट। बहुत अच्छी बात सर, ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें इस सर्कल की रेडियस पूछ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं, अगर मैं, ध्यान से देखना, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन है, चलने देना, करने देना। अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूं, ये रहा पॉइंट 0,3, यहां से इसको ज्वाइन करूं तो ये हमारा सेंटर है। यस सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और यहां से इसको ज्वाइन करूं तो इस सेंटर से हमारे कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहां से इसको ज्वाइन करूं तो ये हमारी सर्कल की रेडियस है। आप देख पा रहे हैं? हाँ, ये वाली चीज क्या है भाई? ये वाली चीज यहां से लेकर यहां तक क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी दे रखी है? 5 गिवन है क्या? नहीं नहीं, पूछ रहा है, सॉरी, रेडियस ही तो पूछ रहा है। तो ये रेडियस हो गई। ये वाला डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सर ये 0,3 है, यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये 3 हो गई। ये 3 हो गई तो ये वाली वैल्यू भी 3 ही होगी। कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है सर जी। 8 के ऊपर जाकर ये गिरा है, 8 के ऊपर जाके गिरा है तो कॉर्ड बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा तो ये वाली वैल्यू हो गई 4, है ना। 8 है तो 4 इधर 4 इधर, बची हुई भी 4 ये रही।
ठीक है, तो हमें तो ये 4 करना है और ये 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, पाइथागोरस में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 और 3 का ट्रिपलेट, 5 यूनिट आ गया। तो दूसरा तरीका, अगर एक एक्सिस को सर्कल टच करे, सुनना ध्यान से, एक एक्सिस को टच करे, किसको टच कर रहा था, वाई एक्सिस को, और एक एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाए, तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला है आर बराबर अंडर रूट में, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर प्लस आई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब समझाता हूं ये क्या है। जो आई होगा वो इंटरसेप्ट होगा, चाहे वो एक्स पे हो या वाई पर हो, ठीक है, और जो डी होगा वो टचिंग कोऑर्डिनेट होगा, टचिंग कोऑर्डिनेट ऑन करस्पॉन्डिंग एक्सिस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो 0 डी होगा, और एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो डी कॉमन 0 होगा। आई इंटरसेप्ट होगा ऑन द एक्सिस। तो बस आपको अगर इससे करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आपका जो रेडियस आ जाएगा वो टचिंग कोऑर्डिनेट, डी तो टचिंग कोऑर्डिनेट है, तो डी हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और जो भी इंटरसेप्ट है उसका आधा, इंटरसेप्ट 8 दिया था, 8 बटा 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है जब एक सर्कल एक एक्सिस को टच करता है और एक पर इंटरसेप्ट बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलें आगे की तरफ। तो सेकंड का आंसर सी हो गया। मूव टू द नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन। अगर सर्कल ये रहा तो ये एक दूसरे को कैसे कैसे टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमसे वो जानना चाह रहा है ना। चलिए बताते हैं उसको। हमारे सर्कल की 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। जी सर जी। तो हमें सर्कल्स के बीच में रिलेशन पता लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक सर्कल 1 की रेडियस, एक सर्कल 2 की रेडियस, और सर्कल 1 के सेंटर से सर्कल 2 के सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो हम पहले सर्कल का सेंटर निकालते हैं, जिसको हम लोग C1 के नाम से जान लेते हैं। सेंटर निकालना दुनिया को आता है, आधा करके साइन चेंज, हाफ करके साइन चेंज। पहले सर्कल का रेडियस भी निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और C का साइन चेंज। C है ही नहीं यहाँ पे, C है ही नहीं, तो √5 आ गया। √5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मान लो, 2.25 मान लो। ठीक है, रेडियस 2 की तरफ, सॉरी सेंटर 2 की तरफ चलते हैं, दूसरे सर्कल की तरफ। दूसरे सर्कल की तरफ चले तो सेंटर 2, एक्स तो कहीं है ही नहीं, 0 आ गया, वाई आधा कर दिया, -8 का आधा कितना हो गया, -4, और साइन चेंज कर दिया, 4 हो गया। रेडियस 2 की बारी, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 0, 4 का 16 हो गया, और उसका साइन चेंज कर दीजिए, 16 4 20 हो गया। 20 को हम 4 पंजे 20, 2√5 भी कह सकते हैं, जिसको करीबन 2.2 की 2 से कर दो, 0.5 रहने दो कैलकुलेशन, 2.2 की 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4.4 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब हमें इसके बाद सेंटर से सेंटर की दूरी भी चाहिए, जिसको हम डी नाम देते थे। सेंटर 1 से सेंटर 2 का डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सेंटर 1 और सेंटर 2 में। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। 0 में से 1 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। सही है ना, सेंटर 1 से सेंटर 2 की। 0 में से 1 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 1, 4 और 1 √5 आ गया। तो अब √5 में ही सारी चीज है, तो फिर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, ये यहां से निकल कर आ गया। अब हमें डी में, R1 में और R2 में रिलेशन बनाना है। तो मुझे बताना सारे के सारे बच्चे, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस करता हूं तो क्या आएगा। R2 है 2√5, R1 है √5। अगर 2√5 में से √5 को माइनस करोगे तो खाली √5 आएगा, और √5 है कौन, डी। और ये आपने बताया था रिलेशन तब होता है जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होते हैं, है ना। जब सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं भाई, इंटरनली टच कर रहे होते हैं, अंदर से, वो वाला रिजल्ट है, अंदर वाला। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। तो
अब क्या करेंगे भाई, ये वो वाला फिगर है, याद आ गया, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करता है तो R2 माइनस R1 डी के बराबर होता है। तो ये क्या करेंगे, टच ईच अदर इंटरनली। बहुत बढ़िया यार, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्पीड के साथ। कह रहा है अगर एक स्क्वायर बना हुआ है इसके अंदर से, ये एक पाथफाइंडर का ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा मिस्ट्री बनकर रह गया, लेकिन इस मिस्ट्री को आज खत्म कर देते हैं हम लोग, है ना। उसके अंदर इसका अच्छा सॉल्यूशन भी नहीं दे रखा, सिर्फ आंसर टिक कर रखा है, तो हम आपको देंगे इसका सॉल्यूशन। वैसे तो ये क्वेश्चन एक बार जेई के अंदर भी आ रखा है ना, आपकी पाथफाइंडर बुक के अंदर भी है, और ये बहुत जल्दी आपके एनडीए के अंदर भी चमकेगा। एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल का हम पहले सेंटर निकालते हैं। सेंटर, आधा करके साइन चेंज, आधा करके साइन चेंज। क्लियर हो गया जी सर जी। फिर अब हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस अंडर रूट में 4 और 1 5, और इधर 3, रेडियस √2 आ गई, है ना। अब मेरे पास सर्कल के सेंटर आ गए, रेडियस आ गई। अब मैं इस सर्कल को बना लेता हूं, रफली बना रहा हूं, कोई ऐसे हुआ हाई वाली बात नहीं है। ये रहा सर्कल के सेंटर, क्या आ गए 1 माइनस 2, रेडियस ये आ गई। अब इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड्स पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो बनने को तो स्क्वायर इसके अंदर कैसे भी बन सकता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस ऐसे मानोगे तो स्क्वायर की एक साइड ऐसे है, और वाई एक्सिस ऐसे मानोगे तो एक ऐसे, यानी एकदम खड़ा हुआ स्क्वायर है इसके अंदर, ये रहा। और हमसे अब इस स्क्वायर के बारे में इसके वर्टेक्स पूछ रहा है कि इस स्क्वायर का कोई एक वर्टेक्स भी बताइए, इनमें से कौन सा होगा। तो 4 वर्टेक्स होंगे स्क्वायर के, क्वाड्रिलेटरल के 4 ही होते हैं, तो हमसे इन चारों के वर्टेक्स के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। कोई बात नहीं, मान लीजिए मैं अपनी तरफ से अगर एक्स एक्सिस नीचे कहीं पड़ी हुई है, दिख रही है यहां पड़ी हुई, इस एक्स एक्सिस को उठा के लेके आ जाता हूं, ये रहा। हाँ सर, तो एक्स एक्सिस वाला इसके पैरेलल है एक साइड, और वाई एक्सिस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है ये रहा, वाई एक्सिस ये रही, इसको उठा के ले आता हूं पैरेलल, ये रहा। तो स्क्वायर की साइड 2 वाई एक्सिस के पैरेलल है, 2 एक्स एक्सिस के, लिखा था साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमसे कह रहा भाई इसके कोऑर्डिनेट बताओ। हमें सर्कल के सर ने डायरेक्ट जनरल फॉर्म बताई थी, क्या बताए थे कि अगर आपको सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म पता करनी है तो बहुत आसान होती है। कैसे, सेंटर से आप यहां पर जाएंगे, सेंटर से आप यहां पर जाएंगे, सेंटर से आप यहां पर जाएंगे, और सेंटर से आप यहां पर जाएंगे, ठीक है सर। और अगर आपको ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सर ने बताए थे सर्कल के डायमेट्रिक सर्कल के जनरल पॉइंट्स होते हैं h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, वेयर h एंड k आर द सेंटर, है ना। तो हमारे सेंटर तो हमें दिख ही रहे हैं। व्हाट आर द सेंटर, 1 कॉमा -2, तो सेंटर हो गए 1 प्लस रेडियस कितनी हो गई √2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालें, ये लाइन कितना एंगल बना रही होगी, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो बीच में से जा रही है, ये बना रही होगी 45 डिग्री। और हम जानते भी स्क्वायर जो दोनों साइड है 90 पे होती है, तो 45 45, ये कितनी बना रही होगी 135। कैसे सर, 45 45 45, ये कितनी बना रही होगी 180 प्लस 45 225, कितनी बना रही होगी 270 315, 270 प्लस 45 315, ठीक है। हमारे चारों एंगल ही मिल गए, तो चारों एंगल ही मिल गए तो 1 प्लस √45, और दूसरा सेंटर क्या है -2 प्लस √2 कॉस 45। सॉल्व किया, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर आ गया 1 और 1 2, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 1, -2 और 1 -1। तो ऐसे एक ये आया, ऐसे इसको निकाल लेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन तो 1 + 2 √2 cos थीटा साइन, है ना 45, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव आएगा, तो cos नेगेटिव आएगा तो -1/√2, ये 0 आ जाएगा क्योंकि एंगल 135 हो जाएगा। लेकिन साइन ही आएगा तो ये वही आएगा,
थर्ड में दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, कॉस तो जीरो आ जाएगा, और साइन जब नेगेटिव आएगा -1/√2, √2 से √2 कैंसिल, -1 -2 -3 आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 315 एंगल रखोगे थीटा की जगह पे, फोर्थ में हमारा साइन नेगेटिव आ जाएगा तो ये -3 आ जाएगा, और कॉस हमारा पॉजिटिव होगा तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारे स्क्वायर के चारों वर्टेक्स निकल गए, इनमें से एक भी वर्टेक्स यहां पर नहीं है, सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे जो चारों वर्टेक्स निकले उनमें से एक भी नहीं है। तो कुछ नहीं करना था, हमें जनरल कोऑर्डिनेट सर ने लिखवा रखे हैं h प्लस आर कॉस थीटा, है ना, k प्लस आर साइन थीटा, वेयर h and k are the center and theta is the angle made by x axis with that line। ये 45 हो गया, 135, 225, 315, है ना, आप क्वाड्रेंट से भी कर सकते हैं। तो थीटा मिल गया हमें 45, 135, 225, 315, h और k दे ही रखे थे 1 - 2, और रेडियस हमने निकाल ली √2। तो बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा से मिथ रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर में कभी भी आ जाए तो हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर द टेंजेंट टू द सर्कल, अगर ये दोनों लाइन टेंजेंट्स हैं तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इसके ऊपर दोनों लाइन को टेंजेंट्सली ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहां से ड्रॉ किया, ये रहा जी, दिख रहा है सबको? हाँ सर, सर आपने पैरेलल क्यों बनाई? टेंजेंट तो ऐसे भी बन सकती थी यार, ये लाइन पैरेलल है, कैसे पता सर आपको? इस वाली इक्वेशन को अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो बोलना क्या आएगा, 3x - 4y - 7/2 = 0। और अगर आगे वाले दोनों सेम हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है यार। हाँ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगा देते हैं हम फॉर्मूला। क्यों सर? उससे हमें सर्कल का डायमीटर पता लग जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, d2 या c2 माइनस c1 अपॉन √a² + b² का √। ये हमारा डायमीटर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस आ गया। 4 दूनी 8 आ गया, 8 7 15 आ गया भाई, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, और नीचे ये आ गया, तो ये आ गया 15/5 दूनी 10, मॉडुलस हट गया क्योंकि प्लस करके चला गया। आर में 2 है वो नीचे चला गया, 2 से 5 से 15 कटा 3 पर, 5 से 10 कटा 2 पर, तो आंसर आ गया रेडियस का 3/4। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बस लॉजिक से डेवलप करने, और समवेयर इसके अंदर स्ट्रेट लाइन की इन्वॉल्वमेंट थी। तो 5th का आंसर है बी। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, बच्चे 3/2 लिख देते हैं सॉल्व करके। अरे 3/2 डायमीटर है, 2 भी नीचे जाएगा, सो द राइट आंसर इज 3/4। और हमेशा यूपीएससी 3/2 भी देगा ऑप्शन में और 3/4 भी देगा, क्योंकि गलतियां लास्ट में आके जब होंगी तो बहुत 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 नुकसान होगा। ठीक है भाई, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अगर इस सर्कल का डायमीटर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन पूछ रहा है। यार बड़ा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है इसने अजीब सा, लेकिन है कुछ भी नहीं, कुछ अजीब सा नहीं है। इस सर्कल का कोई मुझे सेंटर बताएगा, आधा करके साइन चेंज 3 आ गया, आधा करके साइन चेंज -1 आ गया, ये हमारे सर्कल के सेंटर हो गए। अब इसका कोई भी डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमीटर मान लें जी सर जी, इसको हम लोग डायमीटर मान लेते हैं। ठीक है सर, इसको डायमीटर मान लिया। अब कह रहा है इसकी इक्वेशन बताइए डायमीटर की, अगर ये ओरिजिन से जा रहा है। अब देखो, डायमीटर तो ये तब तक ही है जब तक इसके अंदर है, वरना वो चाहता तो वो तो बाहर भी जाना चाहिए था ना। हाँ सर, क्योंकि सर लाइन है, लाइन का तो कोई रुकाव ही नहीं है, लाइन को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है ना। और जितना देर सर्कल के अंदर रहा तब तक डायमीटर है, बाकी तो वो लाइन ही है। और ये लाइन कह रहा है कि कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास कर रही है डायमीटर वाली लाइन। तो यार बताना, आपकी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। क्यों? क्योंकि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। यस, कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
So the slope of this line is -1/3 and as we know that the line is passing through the origin, तो सर ने लिखवाया है जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उनकी इक्वेशन होती है y पर mx. स्लोप इज गिवन, व्हाट इज स्लोप? -1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y इज इक्वल टू -x और x को इधर बुला लें तो x प्लस 3y इक्वल टू 0. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. कुछ भी नहीं था, कॉमन सेंस लॉजिक था, है ना. वो स्किल्स डेवलप करने हैं आपको अपने अंदर कि क्वेश्चन पढ़ के आप चीजों को समझ पाए कि कहना क्या चाह रहा है ना. पढ़ने में आपको पहली बार लगा होगा क्या उटपटांग पूछ रहा है भाई. कुछ उटपटांग नहीं पूछ रहा, काम की चीज पूछ रहा था. चलें अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. इफ द टू सर्कल, दिख रहे हैं दोनों सर्कल, इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे. क्यों? हमें सर ने बताया था अगर हमारे दो सर्कल दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक केस में नहीं रहते, वो पूरा एक टाइम पीरियड होता है. सर वो कैसे टाइम पीरियड होता है, कैसे बताया था आपने? देखना ध्यान से. चंदा को देखा है, सूरज और चंदा को देखो इधर. ये इसके अंदर कट करना शुरू किया, कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है बोलिए? कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है, जल्दी बोलिए. अभी तक तो टच कर रहा था, अब इसने इंटरनली चला गया, कितने पॉइंटों पे कट किया? 2 पॉइंटों पे. ये रहा. और अब ना मूवमेंट चलती रहेगी ये 2 पॉइंटों पर 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 2 पॉइंटों पर. अब टच कर गया, अब छोड़ देगा 2 पॉइंटों पे 2 पॉइंटों पे 2 पॉइंटों पे, छोड़ के चला गया. यानी ये एक केस नहीं है, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ कलेक्शन है. सेट ऑफ कलेक्शन है और एक बार लेस देन से एंट्री लेगा और ग्रेटर देन से कम करेगा. तो यानी और किसी और ऑप्शन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों नहीं थे, तो ऑप्शन ए सही. क्योंकि कभी भी सर्कल अगर 2 पॉइंटों पे कट करते हैं तो वो काफी देर तक एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं. तो इतने से ज्यादा और इतने से कम हमें पता करना पड़ता है. मतलब जब वो यहां टच कर रहे थे तो ये इस समय स्थिति 2 थी और जब ये छोड़ के चला गया इसको, इस समय स्थिति 8 थी. तो 8 से 2 के बीच में जब भी सर्कल रहेगा 2 पॉइंटों पर कट करेगा. 8 से, समझ गए, 8 से 2 के बीच में जब भी सर्कल रहेगा 2 पॉइंटों पर कट करेगा. 2 पॉइंट 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 छूट गया. तो 8 पे इसको छोड़ के चला गया और 2 से इसमें एंट्री ली थी, है ना. तो एक लेफ्ट की वैल्यू होती है, एक राइट की वैल्यू होती है. अगर कोई और ऑप्शन होता 3 से 11 तो मेरे पास टेस्ट भी है, मैं उस टेस्ट से सॉल्व कर लेता. लेकिन अभी हमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन था. तो स्मार्ट तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. The line this and this are the diameter of circle with having area 154, then the equation of circle. अगर ये सर्कल के दोनों डायमीटर हैं तो मैं रफली ड्रॉ करूं. डायमीटर्स होते क्या है? डायमीटर्स आर द लाइन फॉर द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. कॉमन सेंस वाली बात. डायमीटर कुछ नहीं होते, डायमीटर वो लाइनें होती हैं जो सर्कल के सेंटर से जारी होती हैं. लीजिए भाई, बना दी हमने 2 लाइनें, ये सर्कल के सेंटर से जा रही हैं और उन दोनों की इक्वेशन दे रखी है. अगर मैं 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों की x और y की वैल्यू फाइंड कर लूं तो मुझे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इसके वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पे दोनों लाइन टकरा रही हैं. और ये दोनों लाइन कहां टकरा रही हैं? ये टकरा रही हैं सेंटर पर. कहां पर? सेंटर पर. तो इफ यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल यू हैव टू सॉल्व दीज 2 लाइन और इन दोनों के सॉल्विंग पॉइंट ही आपको सेंटर देंगे. तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. 6x माइनस 8y इक्वल टू 14. इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से. 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15. सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस, इससे ये क्या हो गया? कैंसल. 9y और 8y इज y. 14 में से 15 इज -1. तो हमें ये पता लग गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का y वाला कोऑर्डिनेट सेंटर का -1 है. और y को रख के इसमें या इसमें x निकाल लो. इसमें कर लेते हैं. y को -1 रखा, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना. 5 में से 3 गए 2, 2/2 1 आ गया. तो हमारे x का सेंटर 1, मतलब x वाला सेंटर 1 आ गया. तो हमारे सेंटर 1 -1 आ गए. बहुत अच्छी बात. अब सेंटर 1 -1 मतलब क्या होता है? डबल करके साइन चेंज कर दो. 1 का डबल करो 2 और साइन चेंज करो -2. तो x में कितनों के आगे -2 लिखा है? इन दोनों के आगे. तो ये दोनों कट कर सकते हैं. y में डबल करके साइन चेंज करो. -1 का डबल किया -2, साइन चेंज किया +2. तो इतना तो दोनों के अंदर ही लिखा हुआ है. अब गेम इससे बनने वाला है.
इस गेम को कम करने के लिए हम वहां से रेडियस निकाल लेंगे। सर्कल का एरिया बोलिए पाई आर स्क्वायर बराबर बोलिए कितना दे रखा है भाई उसने 154 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 तो 154 7 इधर जाएगा नीचे 22 आ जाएगा। 11 से कटेगा 2 पर और 11 से जाएगा ये 11 एकम 11 11 चौक 44 और 2 से 14 जाएगा 7 पर तो 49 आ गया। 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का। 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का। तो मेरी रेडियस 7 आ गई। क्लियर हो गई। रेडियस 7 आ गई तो मैं यहां से अपना सी पता कर सकता हूं। सी आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। भाई हम आर कैसे निकालते हैं। आर निकालते हैं हम अपना आर अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना। अब मुझे वहां पे सी चाहिए तो ये जो स्क्वायर अंडर रूट है ये हट के इधर लग जाएगा और यहां से मेरे को सी मिल जाएगा। और सी इधर आने के बाद बोला जाता है सी को, यानी इधर आएगा तो -47 -62। तो यहां से मैं सी निकाल लेता हूं जल्दी से। तो मेरा सी हो जाएगा, सी इधर ले आइए, जी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एफ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो गया और जो रेडियस आई है उसका स्क्वायर कर दीजिए 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो सी की वैल्यू आ गई है -47। ठीक है, और -47 को उधर ले जाओगे 47। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अदरवाइज आप करना चाहो तो आपके सेंटर आ गए हैं, आपकी रेडियस आ गई है, ऐसे भी आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? x -1 का स्क्वायर y +1 का स्क्वायर बराबर रेडियस क्या आई थी भाई 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, वही आएगा जो लिखा है। तो अपने अपने तरीके हैं करने के, अपनी अपनी स्पीड है, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह, इन सब चीजों को बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखना है। चलें, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है आपका इंतजार। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब बच्चे क्या करते हैं, सर सेंटर है, रेडियस है, सर्कल होगा, तो मैंने कहा देख लेते हैं एक बार। सेंटर निकाला, आधा करके साइन चेंज, आधा करके साइन चेंज, रेडियस निकाली 4 9 माइनस सी एंड सी इज 13 माइनस सी इज दिस, 13 में से 13 गए 0। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो आए लेकिन रेडियस 0 आ जाए उनको हम पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो, है ना, अपीयर्ड इन योर एनडीए एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन कौन बनेगा करोड़पति। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट? पॉइंट इज अ सर्कल हैविंग 0 रेडियस। बिंदु क्या है? सेंटर बनाया लेकिन रेडियस नहीं है, तो पॉइंट ही तो बना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस पर यार आप ध्यान देंगे, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। और बहुत से ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेड एंड मैथ्स को समझते हैं कि यार मैथ्स हमें ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, है ना, क्योंकि हर तरह के बच्चे तैयारी करने के मामले में कुछ बच के निकलते हैं या कुछ चाहते हैं कि हम भिड़े भाई क्वेश्चन से, तो उनके लिए कईयों के लिए डाउट रहा होगा। तो हम इसको आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने बताते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 00 1 0 एंड टचिंग द सर्कल दिस। क्या कह रहा है? उस सर्कल के सेंटर बताइए जो उन दोनों पॉइंटों से तो पास करता है और इस वाले सर्कल को टच करता है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। इस वाले सर्कल को बनाना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है क्योंकि सेंटर 0 0 और रेडियस 3 है। तो मैंने कहा अभी बना देते हैं। तो ये हमने वाई एक्सिस बनाई, ये हमने एक्स एक्सिस बनाई और हम अपने इस सर्कल को यहां पे प्लॉट कर रहे हैं। सो सेंटर इज ऑरिजिन, रेडियस इज 3, तो ये सब तरफ घूमना शुरू कर देगा, है ना। तो सेंटर इज ऑरिजिन, रेडियस इज 3 बना दीजिए। क्लियर है? सेंटर इज ऑरिजिन, रेडियस इज 3, तो सेंटर हो जाएंगे भाई इसके 0, 0। रेडियस 3 का मतलब ये पॉइंट हो गया 3, 0, ये 0, 3 है ना। इतना तो आप लोग समझते ही हो, रेडियस 3 का मतलब 3 इधर 3 इधर। बहुत बच्चों वाली बात से समझा रहा हूं, चाहे क्वेश्चन कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, कितना लेंथी है, कितना नया है, कितना पुराना है, हमें अपने बेसिक्स नहीं भूलने हैं, वही आपको जिंदा रखेंगे, वही इस पेपर को निकलवाएंगे। ठीक है सर। अब इसके अंदर एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है। अच्छा, और वो सर्कल ऐसे टच कर रहा है कि वो 0 0 से और 1 0 से गुजर रहा है। तो 0 0 तो सर हमें भी दिख रहा है, ये रहा 0 0,
और अगर ये 3 है तो ये 1.5 होगा, 1.5 का कम कर दीजिए, 1 0 यहाँ ले लें, तो 1,0 यहाँ भी ले लेते हैं। तो अब एक ऐसा सर्कल है इसके अंदर जो क्या कर रहा है भाई, 0 0 और 1 0 को टच कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने एक सर्कल बनाने की कोशिश करी इसके अंदर। ब्लू कलर का बना लें, ब्लैक ही बना, ब्लैक नहीं ग्रीन बना लेते हैं। तो हमने एक सर्कल बना लिया जो 0 0 और 1 0 से गुजर रहा है और इसको टच कर रहा है। फिगर जब तक अच्छा नहीं बनेगा, और अभी आप ना समय लगा सकते हो, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लीजिए भाई, ये मैंने सर्कल बना दिया। आप इसके अंदर एक ग्रीन कलर का सर्कल देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस ग्रीन कलर के सर्कल को ध्यान से देखिए, ये 0 0 से गुजर रहा है, 1 0 से गुजर रहा है, और हमसे ना इसके सेंटर पूछे जा रहे हैं कि इसके सेंटर बताइए कैसे कैसे करोगे आप लोग। अब बात तो ठीक है यार, है ना, इसके सेंटर कैसे निकालें, अपने आप में एक मिथ हो गई। ठीक है सर, हमने कहा एक काम करते हैं सर, इसके जो भी सेंटर होंगे, ये रे सेंटर, ये जो 0 0 1 0 है, ये इस सर्कल की कॉर्ड तो रहेगी। देखो ये इस सर्कल की कॉर्ड तो रहेगी। हाँ सर, ये सर्कल की कॉर्ड रहेगी, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ पे सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। यार हाँ, बात तो ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, क्योंकि ये कॉर्ड का मिड पॉइंट आ जाए, कॉर्ड का हाफ वैल्यू आ जाएगी। और 0 0 और बीच का चीज 0 0 से 1 0, लेंथ, उसकी लेंथ 1 है, उसकी लेंथ डालोगे तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, ये वाला आएगा 1/2, 0। ये वाला पॉइंट कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 1/2 ही तो आएगा। अगर मैं इसको यहाँ साफ साफ लिख कोशिश करूं ताकि आपको समझ में आए, ये सेंटर हो गए 0 0, ये वाला पॉइंट हो गया 1 0, और अगर सेंटर से कॉर्ड, ये ब्लैक वाली इतनी कॉर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट होता है, ये कॉर्ड का हाफ कर 1/2, है ना, हाफ कर देता ना, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाफ कर देता है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हाफ आ जाएगा, यानी हमें अपने सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया, हाफ। अब हमें इसका वाई वाला चाहिए। अब हाफ हमने देखा, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि एक्स में हाफ वाले 3 थे। वाई हमें नहीं पता है, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट को मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब मैं एक लाइन को जोड़ रहा हूं जिसको आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने इसके सेंटर से लेके यहां तक एक लाइन को जोड़ दिया। यस सर, जब इसके सेंटर को हमने यहां से यहां तक जोड़ दिया तो ये क्या है, ये सर अंदर वाले सर्कल की रेडियस है। भाई ये ग्रीन वाले का सेंटर है या नहीं है? हाँ सर, ये ग्रीन वाले का सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, बाइसेक्ट किया तो सेंटर का ये मिल गया। ग्रीन वाले का सेंटर हमने जब यहां से इसके इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये ग्रीन वाले की रेडियस हो गई। लेकिन ध्यान से देखेंगे अगर आप सारे के सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींचूं तो ये तो ग्रीन वाले का डायमीटर है ना, ये ग्रीन वाले का रेडियस है। देखो यहां से लेके यहां तक ग्रीन का रेडियस है, ये ग्रीन का डायमीटर है। बट जो ग्रीन का डायमीटर है वो हमारे रेड का रेडियस है। देखो ना, ये रेड का सेंटर है, ये रेड की रेडियस, ये सारी की सारी रेड की रेडियस ही तो है। तो जो ये रेड की रेडियस है, रेड वाले सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे ग्रीन का डायमीटर है। तो रेड वाले की जो रेडियस अगर वो ग्रीन का डायमीटर है तो क्या हम ग्रीन का अगर रेडियस निकालेंगे, ये रहा ना ग्रीन का रेडियस, तो ग्रीन वाले का अगर रेडियस निकालेंगे तो इस वाले सर्कल का रेडियस का आधा कर दें। हाँ सर जी, इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी, 3, तो इसका आधा करिए 3/2, तो ये वाली वैल्यू हो गई 3/2, ये वाली वैल्यू हो गई 3/2, यहां से लेके यहां तक 3/2। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई हाफ, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है बी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 3/2 का स्क्वायर 9/4 इज इक्वल टू सामने बी का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। 9 में से 1/4 गए 8/4, 8 पे अंडर रूट लगाया प्लस माइनस √2 आंसर आ गया। तो जो बी की वैल्यू आएगी
वो प्लस माइनस रूट टू आएगी। सर दूसरा तरीका, कोई स्मार्ट तरीका है यहां से बचने का? कोई स्मार्ट तरीका है यहां से बचने का? हाँ भाई स्मार्ट तरीका भी है। क्यों? जब हमने जब देखा कि x में हाफ आ रहा था तो हाफ तो इसमें आ रहा था, लेकिन हमने y के कोऑर्डिनेट में देखा तो सबके एक ही साइन थे लेकिन इसके दो साइन थे। सर इसके दो साइन क्यों आ गए? क्योंकि ऐसा एक सर्कल प्यारे बच्चों नीचे भी बन सकता है। नीचे कैसे सर? ध्यान से देखना, यानी इन दोनों पॉइंटों से पास होकर जाने वाला सर्कल एक नीचे भी बन सकता है, ये रहा। और जब ये सर्कल नीचे बनेगा तो इसके सेंटर के बारे में बात करोगे, ये रहा इसका सेंटर, तो इसके सेंटर में भी अगर x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करोगे तो 1/2 ही रहेगा। x तो पॉजिटिव ही होता है फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन y नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर 1/√2 -2 आया और इस वाले का आंसर 1/2 √2 आया। तो ऐसे दो सर्कल हो रहे थे हमारे पास, जो यहाँ पर इन पॉइंटों से पास कर रहे थे और इस वाले को टच कर रहे थे। तो ऐसे दो सर्कल थे, इस वजह से एक सर्कल का सेंटर ये रहा और एक सर्कल का सेंटर ये रहा। दो सेंटर आ रहे थे और ऑप्शन में दो सेंटर किसी के भी नहीं थे, इसके ही थे। 1/√2 √2 एक, 1/√2 -√2 2। तो हम चाहते तो इतना काम अवॉइड कर डायरेक्टली भी कर सकते थे। So this is the best explanation of all the top questions of circles. Many of these question आपके डाउट्स बन के जी रहे होंगे अब तक, लेकिन अब देखिए चीजें आसान हो गई हैं, है ना? अब तो चीजें हमने आसान कर दी। तो ऐसे भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो यार ज्योमेट्री का सिंपल एक प्रैक्टिकल नियम ये है कि इनको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने से वो दिखने लगते हैं, वो आसान हो जाते हैं और फिर हम उनको पकड़ लेते हैं, उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। आप लोगों को इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं या कराए नहीं जाते हैं और फिर पेपर में आप लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए गेट बैक टू द टॉपिक। x² + y² = 1। ध्यान से देखना। तो कह रहा है इसकी जनरल पॉइंट है अल्फा बीटा, तो उसके हमसे लोकस पूछ रहा है। बहुत रद्दी क्वेश्चन है। सर्कल का हम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके जनरल पॉइंट होते हैं जिसके सेंटर 0 0 है, क्योंकि सेंटर 0 0 है। इसके जनरल पॉइंट होते हैं r cos थीटा, r sin थीटा। तो r तो लिख नहीं रहे हो, अबे r अगर 1 है तो क्या लिखूंगा उसको? 1 cos थीटा और 1 sin थीटा तो लिखूंगा, लिख दिया। तो ये इसके जनरल पॉइंट आ गए, लेकिन इसके जनरल पॉइंट को वो अल्फा बीटा बुला रहा है। तो अल्फा इज cos थीटा, बीटा इज sin थीटा। तो अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा अल्फा हो गया cos, तो 3 cos थीटा +2, कॉमा बीटा हो गया sin, खाली sin थीटा। तो ये हमारे आ गए। और हमारे कभी भी cos और sin क्या अलग अलग वैल्यू आती थी तो वो एलिप्स होता था। cos और sin के आगे सेम वैल्यू आती थी, r cos थीटा r sin थीटा, तो सर्कल। और cos और sin के आगे अलग अलग वैल्यू आती थी, a cos थीटा और b sin थीटा, इज एन एलिप्स। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एलिप्स। तो ये एलिप्स के लोकस होंगे। तो ऐसे लोकस से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो 3 और 6 से जाता है और टचेस करता है एक्सिस को, दोनों एक्सिस को टच करता है और 3 और 6 से जाता है। ध्यान से देखिए, अगर सर्कल 3 और 6 से जाता है और दोनों एक्सिस को टच करता है तो पहले हम एक काम करेंगे, दोनों एक्सिस को टच करने वाले सर्कल ऑप्शन में से कितने वो देख लें पहले। कैसे पहचानते हैं सर्कल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रहा है? हम अपने सेंटर का स्क्वायर करके सी के बराबर रखते हैं। हमारा सेंटर आएगा -3, स्क्वायर करिए 9, यहां तो 9 नहीं लिखा, तो ये वाला सर्कल एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। एक्स को टच नहीं कर रहा तो वाई भी मत देखो, क्योंकि दोनों को टच करने के लिए बोला है। कह रहा है टच इज द एक्सिस। एक्सिस इज अ प्लूरल ऑफ AXIS. AXIS is used to represent single axis, whether is X or Y. But AXES is represent combined X and Y axis. तो केवल अगर AXES देखो इसका मतलब दोनों एक्सिस होता है, X and Y एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका स्क्वायर सेंटर निकालोगे, आधा करके साइन चेंज 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है, जाकि -9 नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। आधा करोगे सेंटर निकालोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स को तो टच कर रहा है। आधा करोगे सेंटर निकालोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, वाई को भी टच कर रहा है।
अब ये दोनों एक्सिस को टच तो कर रहा है, रेस्ट अब हमें बस ये देखना है क्या वो ये इस पॉइंट से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। टू चेक whether a curve is passing through a given point or not, all we need to put the value of the point in the curve and satisfy the equation by proving LHS is equal to RHX, है ना। तो बस वैल्यू रख देते हैं यार, x को 3 और y को 6, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 6 तिया 18 और 6 6 36 प्लस का 9, 36 से 36 कैंसिल, 9 और 9 18, 18 में से 18 गए 0। सो इस ऑप्शन ने हमें हर तरफ से संतुष्टि ही दी है। चाहे हम बात करें दोनों एक्सिस को टच करने की तो भी संतुष्टि दी है, हम बात करें इसके बारे में कि भाई तू इस पॉइंट से गुजरता है तो भी संतुष्टि दी है। तो ये भी एक शानदार ऑप्शन हो गया जो हमारा आंसर का हकदार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर इस सर्कल का एरिया बताना है, सॉरी एरिया गिवन है कितना 9 पाई स्क्वायर यूनिट और हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ओ ओ ओ, ओ मिस प्रिंटिंग है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लिख लेना, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है ना, अब सर्कल बनेगा। तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, सर्कल के एरिया में से रेडियस निकाल लेंगे, यहां से रेडियस से इक्वेट कर देंगे। तो आप अपनी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 करिए पहले। जैसे इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 करोगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस के बाय 4। डिवाइड बाय 4 करने से ये आ जाएगा, जी सर जी, डिवाइड बाय 4 करने से ये आ जाएगा। तो अब यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, सेंटर आ गया 1 माइनस 2, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 हो गया और सी का साइन चेंज हो जाएगा, ये रहा, ये हमारी रेडियस आ गई, रेडियस का स्क्वायर आ गया। हम रेडियस का स्क्वायर एरिया से भी निकाल सकते हैं। इफ एरिया इज 9 पाई देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। हम दोनों तरफ से आर स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 5 माइनस के बाय 4 इक्वल टू 9। 9 में से 4 गए, 5 में से 9 गए, माइनस के 4 और के आ गया 4, तो के की वैल्यू आ गई -16, प्लस माइनस नहीं केवल -16। क्लियर है? यस सर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें। हमारे पास एक लाइन है और इस सर्कल को अगर टेंजेंट टच कर रही है तो क्या रिलेशन होगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है सर्कल में, अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है और लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसको टच कर रही है, तो देयर इज अ रिलेशन विच स्टेट्स दैट r इज इक्वल टू मॉडुलस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। हमने सब प्रूव कर रखा है। अगर ये सर्कल और ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है तो ये रिजल्ट होता है ना। बेसिक्स के लिए आप क्लासेस वगैरह हमारी देख सकते हो, ठीक है सर। तो क्या करेंगे भाई, पहले अपनी लाइन को वैसा बनाने की कोशिश करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा। वैसा बनाओगे तो y को यहां पे अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो cos को नीचे लेके जाना पड़ेगा। cos को नीचे लेके जाओगे तो साइन अपॉन cos tan अल्फा आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा। cos को नीचे लेके जाओगे, cos से cos कैंसिल, a आ जाएगा। लाइन तो ऐसी बन गई, सर्कल बेचारा बना बनाया था। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। जहां पर r लिखते हैं वहां पे सर्कल में a लिखा है मॉडुलस c, जहां पे लाइन में c लिखते हैं वहां पे भी लाइन में a लिखा है, और अंडर रूट 1 प्लस एम, जहां पर लाइन में m लिखते हैं वहां पे tan अल्फा लिखा हुआ है। मॉडुलस के बारे में हम ऐसे तो कट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो नॉर्मल का स्क्वायर और मॉडुलस का स्क्वायर दोनों ही फाइनल फिर पॉजिटिव ही आ जाते हैं। भाई माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का करो, आना तो पॉजिटिव ही है। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, इधर a स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट गया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इधर आ गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर अल्फा हो गया। इधर मॉडुलस का स्क्वायर करा, वो भी सिंपली स्क्वायर आएगा। मॉडुलस अब आप हटा सकते हैं क्योंकि मॉडुलस का काम पॉजिटिव करना है, स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव कर रहा है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। कैंसिल हुआ है तो यहां पे मल्टीप्लाई में 1 था, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अगर सीकेंट की वैल्यू 1 आ गई तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा नीचे चला गया, नीचे जाके फिर ऊपर आ गया,
तो ये वैल्यू आ गई। सीकेंड का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुए हैं, है ना, और मॉडुलस प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ए का एलिमिनेशन हुआ है और स्ट्रेट डील हो गई है कॉस स्क्वायर अल्फा की 1 के साथ। और हम यहाँ से अब अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इन केस उसे पता करना है किस किस का स्क्वायर कॉस में 1 होता है, 0 का और पाई का। 2 पाई थोड़ी लिखोगे आप इसके अंदर। कॉस 180 -1 का स्क्वायर 1, कॉस 0 1 का स्क्वायर 1। इनकेस अगर वो अल्फा पूछता तो हम सक्षम थे अल्फा का भी आंसर देने में। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस सर्कल कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। हमें क्लास में सर ने बताया था एक सर्कल दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करता है, लंबवत कट करता है, तो किस फॉर्मूले से हम उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ के, अगर ये सर्कल ऑर्थोगोनली एक को टच करेंगे तो पहले हम इस सर्कल के आगे इस 2 को देख के चिंतित हैं, तो हम इस सर्कल को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3/2y प्लस के बाई 2। इस वाले सर्कल को अब इस पे टिक लगा सकते हो क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 हो गए। इस वाले सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब सर्कल दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं तो सर ने एक रिजल्ट बताया था, 2 बनाइए ब्रैकेट बनाइए, आधा करना है, साइन चेंज नहीं करना। सेंटर कैसे निकालते थे? हाफ करके साइन चेंज, सिर्फ हाफ करना है, साइन चेंज नहीं करना। हाफ करोगे k/2, है ना, हाफ करोगे -1, k/2 की -1 से करोगे -k/2 प्लस हाफ करोगे 2, हाफ करोगे -3/4, -3/4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे -3/2। ये काम हो गया। इक्वल टू 2 बना दिया, F1 F2 प्लस G1 G2 हो गया, इज इक्वल टू C1 यहां से 2 उठा लोगे, C2 वहां से k/2 उठा लोगे। ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। मल्टीप्लाई करी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बाहर लेके खाली बचा -k और -3। यहां सॉल्व किया, 2 दूनी यानी कांस्टेंट ऐसे रहने देते हैं, k/2 ऐसे लिख लेते हैं। -3 वहां चला गया, ये 5 हो गया, ये इधर आ गया, माइनस का k/2 और माइनस का 3k/2 हो गया। k की वैल्यू आ गई यहां से -10/3। So these 15s are very very amazing question which belongs to a category of conics which is circle, and एनडीए एग्जाम में 4 के आसपास क्वेश्चंस आपके सर्कल से आते हैं। तो इन कंसेप्ट से होपफुली आपके सर्कल्स के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यूनिक पता लगे होंगे, कुछ बेसिक्स ऐसे जाने होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल्स और कॉनिक्स को फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है।